औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत के साथ इसी हफ्ते में सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे। ये ऐलान उन्होंने एक आला वफ्द के साथ जो मुलाकात हुई उसमें किया। इसके खित्ते में क्या असरात होंगे और इसके पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात होंगे, इसके साथ साथ बात करेंगे सोने की ऊंची उड़ान, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जिसका फी तोला रेट जो है 4,65,000 से भी तजावज कर चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दरामद और बरामद की इजाजत भी गौर की है, बल्कि मंजूरी दे दी है। इसके साथ बात करेंगे वजीर दाखिला की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बड़ी अहम मुलाकात हुई और उस अहम मुलाकात में वफाक की बड़ी अहम बातें वो चेयरमैन तक पहुंचाई गई। उसके साथ साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत चलना मुश्किल है, जमहूरियत चलना मुश्किल है पीपल्स पार्टी के बगैर। उसके साथ साथ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 100 अरब रुपए का जो सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज का लॉन्च किया है, उसके लिए आपने देखा होगा कि कल 9 करोड़ और 60 लाख रुपया जो है मुतासरीन में तकसीम किया गया। उनका कहना था कि पूरे सूबे के वसाइल को आवाम की दहलीज पर ला देंगे और किसी किस्म की 1 रुपए की करप्शन, और जो मुतासरीन है उनको 1-1 रुपया उनको दिया जाएगा, जो जिसका मुआवजा जितना उसका अंदाजा लगाया गया उसके मुताबिक उसको कंपोसेट किया जाएगा। इसके साथ साथ मरी में 15 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी है और आइंदा इसी हफ्ते में जो है मरी में इलेक्ट्रिक बसें भी आप चलती देखेंगे। उसके साथ नाज़रीन बात की जाए कायमा कमेटी ने, चीनी का आपने देखा होगा कि स्कैंडल चलता नजर आया। बातें तो की जाती हैं, कमेटियां बनाई भी जाती हैं, उस पर एक्शन नहीं होते। उनका कहना है कि जो चीनी की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मुलव्वस पाए गए थे लोग, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ बातों तक महदूद रहेगी और यहां पर इसको डिस्पोज ऑफ रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो है केपीके, वफाक ने केपीके को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देती है और केपीके इग्नोर करता है, वापस कर देता है। क्यों वापस कर देता है? यह फैसला अहमकाना था या फैसला ठीक था, इस पर डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो उनका कहना है कि केपीके के पास स्नैपर गने तक नहीं है। अगर आपके पास इतने भी सोर्स नहीं है तो फिर आप बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों वापस कर रहे हैं? इसके साथ साथ जो केपीके के वजीर आला हैं नए सुहेल अफरीदी साहब, उन पे डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 एमपीओ के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई सियासी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। क्या ये सियासी मुकदमे दर्ज और 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां जो है वो वफाक कराता है? ये तो सुबह की इंतजामिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी इंतजामिया आपके अंडर में नहीं है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे, सुहेल अफरीदी ने बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की जो हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, उस पर कुछ एतराजात थे, वो एतराजात खत्म हो चुके हैं और चीफ जस्टिस जो हैं अरबाब ताहिर साहब, उन्होंने आईजी पंजाब को और डयाला के जो सुप्रीडेंट जेल हैं उनको और महकमा दाखिला के जो सेक्रेटरी हैं उनको नोटिस कर दिए हैं। इन सब पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक इमरान अली खोकर साहब। सर आपका शुक्रिया, मेहरबानी। इनके साथ सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के सूबाई असेंबली के मेंबर हैं तारिक गिल साहब, सब आपको खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मलक परवेज एडवोकेट साहब। मलक परवेज एडवोकेट साहब जो है नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में तकरीबन 328 केस लगे हैं, जिसमें 6 से 7 हजार लोग इन्वॉल्व हैं। ये उनको भी देखते हैं और साथ खान साहब के भी केसेस को ये देख चुके हैं। सर मलक साहब आपको भी वेलकम करते हैं। मलक साहब सबसे पहले ये बताइएगा, जो नकवी साहब ने कहा है जी कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत जमहूरियत नहीं चल सकती, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ एक बड़ी मुलाकात हुई है, जो कि इससे पहले भी काफी मुलाकातें होती रहती हैं, क्योंकि सिस्टम में ये सारी मुलाकातें जरूरी भी हैं और जमहूरियत का हिस्सा भी हैं।
और जब 8 फरवरी 2024 को हुकूमत आई थी, तो सिस्टम को बचाने के लिए और मुल्क में जो आपको डेमोक्रेसी थी, उसको डेमोक्रेसी को डीरेल होने से बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का साथ दिया, रियासत का साथ दिया। सो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर किसी के साथ खड़ी है तो रियासत के साथ खड़ी है, इत्तेहादी नहीं है, सिस्टम के साथ खड़े हैं। देखें, अगर हम जमहूरियत को बचाने के लिए खड़े हैं साथ। जी, जमहूरियत के लिए खड़े हैं। देखें, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब से तकरीबन 5 मिनट बाद अगर PMLN से अलहदा हो जाती है, तो उसके बाद जो मुल्क में केओस और गैर यकीनियत, अनारकी, अफरा तफरी और अनस्टेबिलिटी और उसके जो ब्रॉडर सेंस के ऊपर ऑलरेडी इतने मुल्क को चैलेंजेस है इंटरनेशनल लेवल पे, आपके बॉर्डर्स में, आपके इंटरनल एक्सटर्नल कितने इश्यूज हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी में और सियासत का हिस्सा रहते हुए, पार्लियामेंट का हिस्सा रहते हुए अपना किरदार भरपूर तरीके से और बड़े जबरदस्त और जोरदार तरीके से जो अपना किरदार है, जहां पे लोगों के राइट्स हैं, लोगों के वेलफेयर की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉइस रेज भी कर रही है। और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कि जो हमारे जो हमारे अलायंसेस वाली जमात है PMLN, इनके साथ हमारे बहुत डिफरेंसेस भी पैदा हो चुकी हैं, इसी वजह से कि लोगों की बात कर रहे हैं जमहूरियत की और लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। और जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क है तो हमारी सियासत भी है, हम हैं, आप हैं, हम सब है। अगर ये मुल्क ना रहा, रियासत ना रही, तो ना आप है, ना हम है, ना हमारी सियासत है। अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई बात करता है कि जी पाकिस्तान में कोई फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जी फंडामेंटल राइट्स जो है कम है या ज्यादा है या नहीं है, तो मैं उन्हें कहूंगा आप फलस्तीन चले, आप फलस्तीन जाके उन लोगों से पूछें फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। बिल्कुल, मुल्क की जो सोवरेनिटी होती है वो ही सब कुछ होती है। जो नकवी साहब की मुलाकात है जी, ये कुछ कश्मीर से ताने बाने तो नहीं मिले, वहां पे भी हुकूमत गिराने का, जी बनाने जी, का सोचा जा रहा है। देखें बात यह है, जब से पाकिस्तान ने इंडिया को जो वॉशिंग मशीन में जो उनको रगड़ा दिया है ना, और जिस तरीके से उनको धोया है, वो उनसे जो उनकी शिकस्त है और जो पाकिस्तान की विक्ट्री है, वो उनसे जो है वो बियरेबल नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रही। अब वो बर्दाश्त नहीं हो रही और वो अपने रिवेंज लेने के लिए आपके इंटरनली और एक्सटर्नली। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो कश्मीर में भी अत्म एतमाद की बात की जा रही है, उसमें ये मुलाकात उसी की कोई कड़ी तो नहीं है? नहीं, देखें बात यह है कि मुल्क में कोई एक मसला नहीं है। आपके अगर इंटरनेशनली बात कर लें, आपके बॉर्डर्स की बात कर लें, आपके बेशुमार मसाइल हैं, और उन मसाइल के लिए आपकी जो सिटिंग आपकी पॉलिटिकल एंटिटीज, आपकी बात पे हंस रहे हैं, नहीं साहब से पूछ लेते हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं, उनकी आपस में एंगेजमेंट्स और पॉलिटिकल चीजें चलती रहती हैं, मसाइल आप लोगों को देने लगे हैं, तो आप क्या समझते हैं हकदारों को हक मिलेगा कि जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड था, उस पे बहुत सारे लोगों को खदशात आए, उंगलियां उठाई गई, तो आपके जो सलाम मुतासरीन को देने हैं उस पे भी तो यही नहीं होगा? देखें जी, उंगलियां उठाने वालों ने उठानी है, चाहे आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, ये किसी के बस का रोग नहीं है। जिसने मुखालफत करनी है PMLN की, उसने करनी ही करनी है। जिसने पीपल्स पार्टी की मुखालफत करनी है, उसने करनी है। और जिसने अपने मुल्क का सोचना है, मुल्क की बेहतरी का सोचना है, उसने जो पॉजिटिव बात है ना, वो उसको अपने जेहन में रख के वो बोलेगा। लेकिन जिसने मुखालफत करनी है और मुखालफत बराए नाम करनी है, तो वो सारी दुनिया देख रही है कि इस वक्त CM साहिबा जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस जहन के मुताबिक जिस तरीके से उसको आगे चलना चाहिए था एज ए CM, नॉट ए पार्टी लीडर, वो एक पार्टी के बारे में नहीं सोच रही। वो सोच रही है कि पाकिस्तान के जो सूबा, बड़ा सूबा है पंजाब का, उसके अंदर जो लोगों की जरूरियात हैं उनको कैसे पूरी किया जा सकता है। लोग जो हैं उनको क्या क्या चीजें दरकार हैं, क्या क्या मसाइल दरकार हैं, और जो उनके मसाइल पे गौर करने के लिए आज काम करेगा, वही आइंदा भी आने वाले वक्त में उसको खुदा की जात रब्बुल आलमीन उसको इज्जत देगा, इज्जत से नवाजेगा। इसलिए मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं कि CM साहिबा का जो स्टाइल है वो मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरीके से है कि वो नहीं देख रही कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये दरमियाना तबके का है। वो कह रही है कि ये जो शख्स है या जो बहन है, ये जो औरत है, इसके साथ ये जो मैं बात करने जा रही हूं, क्या वो इस लायक भी है कि नहीं। वो उसकी टोन के मुताबिक, उसकी तालीम के मुताबिक, उसकी
हालात के मुताबिक उससे बात करती है। आपके इत्तेहादी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब टिकटॉक सब मैनेज किया होता है पहले से? देखिए, टिकटॉक जो है ना, वो आज पाकिस्तान के हर शख्स, चाहे वो घर में वो भांड नहीं होते, भांड जो जिन्होंने भांड लोग कहते हैं, उन्होंने भी टिकटॉक बने ने। इतने सारी दुनिया टिकटॉक से चल गई है, लेकिन जो काम करने वाला टिकटॉक बनाता है उसका काम नजर आता है। अगर आज आप टिकटॉक नहीं बनाएंगे तो आपका काम जो है ना जमीन दोष हो जाएगा। वो मजबूरी है हर बंदे की कि वो अपने आप को उजागर करने के लिए, अपने आप को रूनुमा करने के लिए। ये सोशल मीडिया जो है अवेयरनेस के लिए है। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है ना, मेरी बात से इसी चीज का तो इख्तलाफ करते हैं कि सोशल मीडिया की पार्टियां, फिर उनको क्यों नहीं करते? देखिए सर, मेरी बात सुने, सोशल मीडिया पे आप अगर मुल्क की मुखालफत करेंगे, रियासत के साथ नहीं चलेंगे, रियासत का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के परचम की बेहरमती करेंगे, पाकिस्तान के साथ ज्यादती करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अफवाज के साथ आप बदतमीजी करेंगे और रियासत के साथ आप बदतमीजी करेंगे, धरने पे धरना देंगे और नाजायज धरना देंगे, कोई बात भी ना हो जी मेरे कान में खारिश हो रही है, आज मुझे धरना देना चाहिए, मेरे नोज में खारिश हो रही है, मुझे धरना देना चाहिए। ये धरने नहीं, आज वक्त धरने का नहीं है, आज वक्त है काम करने का। जिन हालात में ये मुल्क हमारे सुपुर्द किया गया है, उन हालात से हम जैसे निकल रहे हैं, ये हमारी क़यादत को पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हम जिस तरीके से आज पाकिस्तान को जहां से उठा के कहां पे ले आए हैं, ये भी आपको पता है। इसलिए मुझे इस बात में डिटेल में नहीं जाना चाहिए, वक्त आपका भी लगेगा, मेरा भी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई या ये भाई दाएं बाएं जो बैठे हैं, इनका मैं टाइम ले लूं। मेरे इत्तेहादी हैं, मेरे भाई हैं, ये भी मेरे मुखालिफ नहीं है, ये भी मेरे भाई हैं। हम एक दूसरे के साथी हैं और हम एक दूसरे की बात को इस तरीके से सुनते हैं कि हमें जो बात पॉजिटिव है, जो मुल्क की हक में जाती है, जो मुल्क की बढ़ोतरी में जाती है, जो मुल्क की इज्जत में जाती है, वो बात करनी चाहिए। ये नहीं मैं ना मानूं, मैं बनना चाहिए। हाँ, एज ए पाकिस्तानी पार्टी को एक साइड पे रखे। जैसे मेरे प्यारे भाई इमरान अली खोखर साहब ने अभी बड़ी प्यारी बात की कि जमहूरियत के लिए कोई किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़ती तो दे दो। कुर्बानी देने वाला शख्स जो है ना, वो आखिरकार किसी ना किसी मंजिल पे पहुंच जाता है। इसलिए कुर्बानी अगर देनी, जैसे आप मोहसिन नकवी साहब का नाम ले रहे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक पुल की हैसियत रखते हैं। वो कभी इस पार्टी के पास जाते हैं, कभी इस पार्टी के पास जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि इन सब पार्टीज को मैं इकट्ठा कर लूं। अगर पीपल्स पार्टी अंदर की बातें जानते हैं, ये जो मुलाकात हुई है अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ, गवर्नर के साथ, जो कश्मीर में बातें की जा रही हैं अदम एतमाद की, गवर्नमेंट को चेंज करने की, उसकी भी ये एक और मैं बात, ये मेरे भाई ने भी कहा था कि एक मसला हो ना तो फिर हम कह दें कि हाँ जी इसी बात की कड़ी है बात। जैसे खोखर साहब ने कहा, कुर्बानी का बदला तो नहीं लिया जा रहा। ना, कुर्बानी कोई बदला नहीं हम लेने जा रहे, ना तो मोहसिन नकवी साहब कोई बदला लेने जा रहे हैं, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर है कि हमसे किसी से बदला लेते लेते अपने 5 साल गुजार दें। हम बदला लेने की तैयारी नहीं करते। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का कर लिया है और वो कह रहे हैं हम सर देखें ये पीपल्स पार्टी इक़्तिदार वहां पर आपको पता है चाहती है। आपको ये पता है कि जब भी हम नारा लगाते हैं तो क्या कहते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर का पाकिस्तान की क्या है? शाह रह गया। तो शाह रह गया, तो जब कोई शाह रख जो है वो अपने जिस्म से अगर अलहदा होगी तो क्या गुजारा होगा? शाह रख के बगैर सांस का गुजारा होगा? खुराक अंदर जाएगी? मेरे भाई, कश्मीर को रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ मिला के चलना हर हुकूमत की और हर रियासत की मजबूरी है। इसलिए अगर कश्मीर के भी ऊपर बात हुई है बिलावल साहब की या मोहसिन नकवी साहब की, तो इसमें कोई बात नहीं। हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली, इस्तेकाम और बेहतरी के लिए जो भी हमारे पास काम आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मोदी ने बहुत दफा ये शाहराह काटने की कोशिश की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी थे वो क्या कहते थे, मैं उस पर हमला कर दूं क्या? तो करना नहीं चाहिए था, फिर काटने की कोशिश की ना शाहराह उसने बार बार। देखिए मैं आपको बताता हूं, बानी पाकिस्तान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूं मैं, बानी चेयरमैन वो पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान, ये अकलियतों का पाकिस्तान है, ये रंग नस्ल और तहजीब व तमद्दुन के बगैर बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए हमें पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए अपने दिमाग को खोल के चलना चाहिए और ना तो हटदर्मी, ना को कान टूटी, ना को कान टूटा बन के पाकिस्तानी हम संभाल सकते। जहां पे बात करनी है अलीमी के साथ, वहां पे अलीमी के साथ बात करेंगे। जहां पे हमें कोई चीज उठा के बात करनी है तो फिर हम वो भी उठाएंगे, और इसलिए उठाएंगे कि हमारा पाकिस्तान जो परचम है ये लहराता हो सोना लगता है। तो इसलिए मेरे भाई मैं ये कहूंगा
कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कोई शख्स कुछ पार्टीज को आपस में मिला, मोहसिन नकवी साहब ने तो कई मरतबा पीटीआई से भी बात की है कि आप भी मिलके चलें, अगर कोई नहीं चलता तो फिर उसकी अपनी मर्जी वो है। क्यों नहीं चलते आप लोगों के वो साथ? इसलिए नहीं चलते कि उनकी अपने, जैसे कोई किसी को खटमल लड़ता है ना, तो वो कहते हैं जी मुझे खटमल लड़ गया, तो इनको ऐसे वो मसला कहते हैं है, आप लोग बीमारी का corrupt हैं, मसला है, वो कहते हैं कोई करप्ट है प्रॉब्लम आप लोग, है। कहते हैं करप्ट है आप लोग। हम कैसे कर, कोई हमारी करप्शन जो है ना वो साबित करें। हमने तो साबित किया कि ये घड़ी चोर है, हमें तो ये साबित किया कि ये इनकी जो गोगी है वो उसने कितना फ्रॉड किया, इनका जो वजीर आला पंजाब था उसके ऊपर कितनी कितनी फ्रॉड और कितनी कितनी करप्शन आई है, हमने जो साबित किया ये साबित हो भी रहा है, इनको सजाएं भी हो रही हैं। हमें बताएं कि हमारे ऊपर इन्होंने जो जो चोर 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 के नारे लगाए थे, क्या वो चोरी साबित कर सके, क्या इन्होंने कोई फ्रॉड साबित किया, क्या इन्होंने करप्शन को साबित की? हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि इसको पकड़ लो, इसको अंदर जाने दो, इसको पकड़ लो, इसको अंदर जाने दो। किसी को नहीं छोड़ा, ना साद भाई को छोड़ा, ना उन्होंने सलमान को छोड़ा, ना हमजा को छोड़ा, ना मरियम को छोड़ा, ना नवाज शरीफ को छोड़ा, ना शहबाज शरीफ को छोड़ा, ना किसी और हमारे लीडर को। ये सारे के सारे करप्ट हैं। तो आज वो ही लोग आज हनीफ अब्बासी को 25 किलो हेरोइन में वो कहां से आगे की हिरवन? बस ये उन्होंने बताइए। माफी मांग ली। अब राना सिनावला के ऊपर भी उन्होंने हिरवन कहा, हमने नहीं किया था ये। देखिए तो माफी क्यों मांगी? यही चोर चोर का जो नारा हमसे करवाया गया था, देखिए हमने भाई नहीं किया। जो चोर चोर का नारा लगाते थे ना, वो आज वो जिस तरह हिरवन का केस झूठा हो गया, आज चोर का भी उन्होंने केस मान लिया, उन्होंने कहा हमने नहीं किया, नहीं, हमसे करवाया गया गया। तो अब मुझे हमसे क्यों नहीं करवाया जा रहा? हम क्यों किसी को भी ठोसे? बात तो यही आ जाती है कि जो कोई करे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने हमारे ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर या किसी और के ऊपर नाजायज केसेस बनाए, तो आज आप वो भुगत रहे हैं। फिर आपका तो नुमाया है ना, टीवी बता रहा है, चैनल बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, दुनिया बता रही है कि आपने जो हमारी तनसीबात का बेड़ा गर्क कैसे किया, फौजी लोगों पर कैसे आपने हमला किया, और किस तरीके से आपने पाकिस्तान के, कहते हैं एविडेंस दें। एविडेंस आप रोज लगाते हैं, इसी टीवी पे लगाते हैं। मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब रोज देखते नहीं है, मेरे भाई हैं। मेरी बात सुनिए, जी। जब आप एविडेंस रोजाना ही चला रहे हैं, अखबारात में रोजाना ही आ रहे हैं, इससे बड़ा क्या एविडेंस हो कि हमने कोई खुद ही कोई सेपरेट वीडियो बनाई? उनसे पूछते हैं ना मलिक साहब। मलिक साहब पूछना चाहिए। आप टिकटॉक बनाए तो गलत, ये टिकटॉक बनाए तो ठीक, क्या कहेंगे इस पे और कैसे देखते हैं? वो कहते हैं केसेस जो आप पे है सारे जेन्युइन केसेस हैं, और जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो आप कहते हैं कि फैसला ठीक नहीं हुआ, जब आपके हक में आते हैं तो आप कहते हैं ठीक है। देखें, दोनों भाई उन्होंने बात की। मैं सबसे पहले तो आपने जो नकवी साहब की एक मुलाकात के हवाले से बात की, ये दोनों पार्टियां जैसे हुकूमत में आई हैं, ये मेरे भाई मेंबर पंजाब असेंबली हैं, इनको पता है। उन्होंने 8 फरवरी, मुझे आप लोगों ने भी बात 18 की हुकूमत मैं पे वही जवाब नहीं है सर, नहीं है ना। आप लोगों ने भी 18 की हुकूमत पे कहा कि हमें 18 में हुकूमत नहीं उल्टा लेनी हमारी चाहिए सीटें थी। चुराई गई। आपने कहा 18 हमें में नहीं लेनी चाहिए थी। बात सुने, नहीं हमें वो हुकूमत एमक्यूएम के साथ मिलकर नहीं बनानी चाहिए थी, हलाल हराम जैसे आप बनी हुई है। लेनी नहीं चाहिए। अच्छा बात सुने, वो कह रहे थे कि वो मिले उनसे, वो एक अवामी नुमाइंदे हैं इनके नजदीक, मोहसिन नकवी साहब। मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा नहीं जिसका उन्होंने बेड़ा गर्क ना किया हो, क्रिकेट समेत। अब वो इनके दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल पार्टी का जो हाल है ना, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि वो कहते हैं कि हजे काबा भी किया और गंगा का स्नान भी, हजे काबा भी किया और गंगा का स्नान भी, खुश रहे रहमान भी, राजी रहे शैतान भी। अलीमीन गंडापुर की सर मैं तरफ खेलते हैं। सर मैं बता रहा हूं, सर देख लें, मैं यही बता रहा हूं। अच्छा, चेयरमैन सेनेट इनका, सदर इनका, चारों गवर्नर इनके। ये अभी हुजैफा रहमान साहब 2 दिन पहले आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन भी हैं, वजीर आजम के एडवाइजर भी हैं। वो टीवी चैनल पे बैठ के फरमा रहे थे कि अगर आप पीपल पार्टी को 10 अरब रुपया दे दें कि जी वंडो अपने MP MNA के हालात ठीक हो जाने, मुल्तान में गिलानी के बेटों की मर्जी के सरकारी अफसरान लग जाएं, तो बिल्कुल सारा कुछ ओके हो जाता है। गिलानी के बेटों को 7 क्लब में दफ्तर दे दें, मैं यही जमहूरियत है ना इनकी, मैं बताता हूं। नहीं कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हाँ चीनी 250 रुपए किलो हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी शुगर मिले हैं, दोनों माशाल्लाह कमा रहे हैं। ये मेरे भाई ने कहा कि जी मोहतरमा जो है वो चाह रही हैं कि अवाम की घर तक पैसा पहुंचे। 800 रुपए टमाटर है आज, कितना 800 रुपए। पेट्रोल कहां ले गए, चीनी
सोना, सर सोने को तो छोड़े, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। चीनी, मेरे जैसा बंदा चीनी नहीं ले सकता। 250 रुपए पे चीनी ले गए हैं ये। कोई एक चीज बताएं, ये क्या खाएगा बंदा, क्या क्या पुचाना है इन्होंने। 800 रुपए टमाटर ले जाएंगे उसके दरवाजे पे, 100 200 या 50 रुपए किलो वाला टमाटर 800 पे पुचा के ये गरीब को क्या देंगे। कुदरती आफात है इसमें, तो हमारा जी जी कोई जी कसूर नहीं बिल्कुल है ना। कुदरती आफात। असल में जो जो मोहतरमा है ना, जो चीफ मिनिस्टर है, वो सिर्फ वो जो सियासी मुखालफीन है ना, उनको किल करने में लगी हुई हैं। उनका मकसद और उनकी जो नीचे मोहतरमा हैं, जो इतलात को देख रही हैं, या आजकल तो यूट्यूब चैनल भी माशाल्लाह वो चला रही हैं, उज़मा बुखारी, जी जी, उनका काम है कि वो सनम जावेद को सजा दिलवाएं। उनका काम है कि वो उसकी बहन को गिरफ्तार करा के उसके ऊपर मुकदमात करवाएं। वो अवाम उनकी जो है ना, अवाम से उनका कोई सरोकार नहीं। मेरे भाई ने कहा कि जी हमने हमले किए फौजी इमारतों पर, ये 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ का जहाज इमरान खान ने अगवा किया था। मुशर्रफ का जहाज किसने अगवा किया था? वो किसने किया था? आपके नवाज शरीफ साहब ने। नहीं, आपका इल्जाम है ना, किसने लगाया था? फौज ने। ऑडियो सर, बात तो सुने, मैं यही एफर्ट करें आप। सर मैं कह रहा हूं ना कि हुआ था जहाज अगवा। आर्मी चीफ का जहाज अगवा करना बड़ा जुर्म है, या किसी पुलिस वाली गाड़ी को एक डंडा सोटा पड़ जाना या एहतजाज करना? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया? सर मुझे कम अज कम मुझे इनको जवाब देने दें। जो 9 मई को हुआ, आप समझते हैं कि पुलिस की गाड़ी पर डंडा मारा आपने? सर मैं अभी आपको साबित करता हूं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ, दीवारें क्रॉस करके जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाथरूम में बंद करके मारा गया। नवाज शरीफ ने कराया। अच्छा, लंदन में बैठ के 2 साल नवाज शरीफ ने फौजी अफसरान की, आर्मी चीफ की, DGISI का नाम लेके कौन कौन से बयानात नहीं दिए। उस वक्त फौज के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होके कहा, तुम 65 हारे हो, तुम 71 हारे हो, तुम कारगिल हारे हो, तुम सियाचिन हारे हो। ये इससे पाकिस्तान की इज्जत में बड़ा इजाफा हुआ, इससे फौज की कदर और मंजिलत बढ़ी। मैं ख्वाजा आसिफ ने तो, मलक साहब, ख्वाजा आसिफ ने तो आज भी एक बयान दिया। सर मुझे भाई को जवाब देने देना, जो मेरे भाई की ने बातें की। अच्छा जी, बात यह है कि ये जो मामलात है ना 9 मई के, ये 9 मई में लाहौर में 14 मुकदमात हैं। मैं आपको गिन के बता सकता हूं, एक एक थाने में। एक FIR है, ये आपके सामने थाना मुगलपुरा में, पुलिस की गाड़ी को पत्थर मारने की 1570। दूसरी FIR है थाना शादमान में 852। SHO का पानी वाला गिलास टूट गया, 780 ये लगा हुआ है। मैं आपको भेज देता हूं। क्या टूटा है जी? पानी वाला गिलास टूट गया है जी। हाँ, 852 की उठाएं, सुबह निकलवा लें। 852/23 आगे आ जाएं जी। थाना शादमान एक वकील की जगह पे कब्जे पे था। जब कब्जा छुड़ाने का वक्त आया, वो थाना इन्होंने शिफ्ट कर दिया। उस थाने के दरवाजे के ऊपर वटे वटे मार के वो 768/23, जिसमें अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल सजा हो गई है जी। ये आर्मी है जी की जगह। आगे गुलबर्ग में आ जाएं, हफीज सेंटर की बैक साइड के ऊपर एक FIR है 1280, जिसका भी ट्रायल चल रहा है जी। पुलिस वाले कह रहे हैं जी, हम कजाफी स्टेडियम जा रहे थे तो PTI वालों ने हमारी गाड़ी को तोड़ा। ठीक है जी, ये आर्मी इंस्टॉलेशन में आ जाती है। आगे चले जाएं जी, 1283, ये नेशनल पार्क के सामने FIR है। उसमें एक कंटेनर है, मैं कंटेनर के मालिक का इंटरव्यू दे सकता हूं आपको, उर्दू पॉइंट का, कि कहां से कंटेनर लाया और किसने आग लगाई, उसकी FIR PTI पे। एक कंटेनर है 954 जो कलमा चौक में जलाया गया, उसके भी मैं आपको मालिक का इंटरव्यू देता हूं। उसको 60 लाख रुपया देके वो गाड़ी आज रोड पे चल रही है। उससे थोड़ा सा आगे चले जाए, नवाज शरीफ का घर है जी, उसका जनरेटर को आग लग गई है जी, उसके घर के शीशे टूट गए हैं जी। नहीं, आप क्या समझते? सर मैं आप कह रहे हैं कि आर्मी इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? आप लोगों ने 9 मई को किया ही कुछ नहीं। सर बात तो सुनिए, आपने कहा, मेरे भाई ने इल्जाम लगाया कि आर्मी पे हमला। ये ख्वाजा क्या नाम है, जिनाह हाउस की तरफ आप लोग कोई नहीं गए आपने? सर वो तो जिनाह हाउस है, वो आर्मी का कैसे हो गया? फिर आप खुद कह रहे हैं कि वो जिनाह हाउस है, तो कैद आजम को बनाए मुद्दई हमारे ऊपर। अगर कैद आजम हमारे ऊपर मुकदमा करता है, आर्मी इंस्टॉलेशन है, रेजिडेंस है। में आपने कुछ नहीं किया सर, रेजिडेंस है, मैं कह रहा हूं। किसकी है?
भाई कोर मैं कमांडर तो क्या है कहता ना? हूं, हाँ सर कमाल करते हैं, वो कहते हैं जनाब उसे, आप कहते हैं कोर कमांडर यार उसे। कोर कमांडर भाई, हाउस कोर था, कमांडर जनरल हाउस हाउस था। था। नाम रखना कुछ लेकिन अच्छा नहीं सर, मेरी देखिए बात आप सुनिए, क्या था? क्या कोर कमांडर उसमें मुद्दई है? क्या उस मुकदमे में 96/23 में फौज मुद्दई है? नहीं, आप क्या सिर्फ फौज ये का बताएं कि आपने 9 मई को कुछ नहीं किया मलिक साहब। सर मेरे ऊपर इल्जाम लगा के आर्मी के ऊपर हमला है। इन 14 FIR में कहीं को आर्मी का बंदा गवाह है, को आर्मी का बंदा मुद्दई है, को आर्मी का बंदा जख्मी है? नहीं है। मैं ट्रायल यार जहां पे सर मैं एक बात सुनिए, मुझे बात करने दें, आप उसी के ऊपर जवाब करें। ठीक है जी। ये FIR हैं जी कुल पंजाब के अंदर 9 मई से ऑनवर्ड हमारे ऊपर 328, जी, ये आपने 328 फिगर गलत बताई। 328 FIR हैं। फिर ट्रायल फौजी सुने महकमे तो में सही क्यों चल रहा है? सर, कमाल करते हैं। मैं वही तो इनसे पूछूंगा। ये मलिक साहब अच्छा, से पूछेंगे। इमरान नामजद है जी मुल्जमान पंजाब में 6154 जी, और नामालूम है 1,02,008। 1,00,000 2008। इस्लामाबाद में आ जाएं 48 FIR PTI पे, जी, उसमें 1361 नामजद हैं, 1,40,862 नामालूम है। ये कर रहे हैं पिछले 2 साल से। मुझे ये बताएं कि 47 से लेके 9 मई तक, मैंने अभी बताया कि आर्मी चीफ का जहाज अगवा हुआ, वो मेरे भाई बैठे पीपल पार्टी वाले, कराची से जहाज अगवा करके उनकी पार्टी के सदर का बेटा अफगानिस्तान ले गया, जुल्फकार वाला। उस समय आज तक किसी वर्कर के ऊपर 780 की FIR। 8 साल सब ने सर देखा है, मैंने जो कुछ उसमें होता है सर सब नहीं देखा ना। मैंने कहा वो तो एक डिक्टेटर का दौर था, ये डिक्टेटर है, मान लें ये डिक्टेटर का दौर है। मुझे बताएं कितने बंदों के ऊपर जहाज के नतीजे में सारा मामला तो क्या? था ना, वो क्या हुआ, उसमें किसी को सजा हुई? तो आप भी आमरीत इसी को ही कहते हैं ना, आप भी फाइट करें। क्या आप ये अभी आमरीयत है? ये मान लें मेरी कि अभी बात आमरीयत सुनें, है। आप लोगों को रिलीफ भी तो मिलता है। क्या? या तो बहुत सारे सर, केसेस में रिलीफ एक मिला, मेरी बात शाह सुन- महमूद कुरैशी मेरी- को मिला है, जैन को सर- मिला है, सर, जिसको छोटी- रिलीफ मिल जाता है आप कहते हैं वो हमारे नहीं छोटी है। सी मिसाल सुने, एक प्याला यहां आपका पड़ा है, जी। ये टूट जाता है जी, मेरे से, आप ये एक सामने थाने में FIR मुझ पे करा देते हैं कि ये प्याला मेरा टूट गया। ठीक है। शाम को जाके इसी प्याले टूटने की एक FIR आप थाना शादमान में करा देते हैं, दूसरी करा देते हैं गुलबर्ग में, तीसरी कैंट में। आप मुझे ये चीजें कितना बताया सर, मैंने लॉ ही नहीं है सर, मैं- वकुए की एक ही FIR एक की है। तो इन्होंने 14 की हुई है। तो आप बताएं, सर कमाल करते हैं। बताएं आप क्या बताएं। आप अदलिया को जाएं। सर, अदलिया है इस मुल्क में? चल, अब कमाल करते हैं। यहाँ 26वीं तरमीम की अदलिया भी नहीं है। शाह महमूद बरी हुआ, जैन बरी हुआ, सर, बात आपके लोग सुने। बरी हुए। मैंने वो कहा अदलिया नहीं कि किया, वो अदलिया ने नहीं किया। 26वीं तरमीम की क्यों गई? सिर्फ जजेस को बांधने के लिए। मुझे बताएं अब काजी साहब क्या कर रहे हैं? जजेस अगर बंधे में हैं तो जिनको बिल्कुल रिलीफ मिला है तो सर। वो मुझे आपके बताएं लोग हैं ये ना। 17वें नंबर से चीफ जस्टिस को उठा के आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस लिए ले गए? क्यों ले गए? वजह बताएं मुझे। इमरान खान के केसेस डिले करने के लिए वो आ जाता है। तो अच्छा जस्टिस जी, साकिब ने तो वो साहब क्या करते सर हैं? कमाल करते हैं। इस तरह उसने वो किया क्या तो मुझे करते हैं? बताएं इस तरीके से किया है साकिब ने जिस तरह आप हो रहा है तो ठीक, कि कोई और हमने करे तो मुझे ठीक एक नहीं। जज बताएं जो 17वें नंबर से हमने सिंध से उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया हो, एक का नाम बताएं। नहीं, आपने सीन से नहीं उठाया, लेकिन आप भी तो करते यही रहे अच्छा हैं ना। बात सुने, कमाल करते हैं। कहां किया हमने? मैंने कहा कि इस वक्त इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस क्या कर रहा है? जस्टिस साकिब दूसरी ने बात, क्या करते आपने- हैं? खान साहब ऑनर कहते रहे क्या? कि हमारे जजेस आएंगे, ये क्या? जजेस हमारे हैं। कौन से भाईजान? ये यहाँ नाम बता यहाँ पे मेरी बात सुने, यहाँ इनके शहबाज नाम भी शरीफ बताएं साहब हम, की, जिनको खान साहब खुद कहते रहे कि सर हमारे शहबाज जजेस शरीफ साहब आएंगे, की वो फैसले ऑडियो हमारे हाथ मौजूद में है। देंगे। जस्टिस कयूम मलिक को फोन करने की, इसको 7 साल कर दें, इसको 10 साल कर दें, है कि नहीं है? तो खान साहब की ठीक नहीं है? कौन वो सी? ठीक थी जो क्या? खान साहब ने कहा वो जजेस हमारे हैं, फैसले हमारे हक में होंगे। कौन से जजेस हमारे? कब कहा? धरने में कहा उन्होंने, कमाल सबके करते। सामने का। कैसी बात नहीं करते सर, हैं आप नहीं। मलिक साहब? जो अदलिया का हाल इन्होंने इस वक्त कर दिया है वो आपके सामने है। मुझे बताएं कि जज फैसला लिखता है, आप उठाएं सरगोदा ATC के जज ने जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खाता लिखा, रात गोलियां मार के उसका ट्रांसफार्मर उड़ा दिया जाता है, सुबह उसका, जिसमें आप वकील थे, हाँ जी, उसका स्टेनो अगवा हो जाता है। कभी हुआ है? आपको कुछ नहीं कहा? कमाल करते। मुझे क्या कहना है? उन्होंने जब लिखे लिखा है फैसलों पे 10-10 साल सजा देंगे। अच्छा बात सुने, जी। मैंने आपको फैसला सुनाया था मुकदमा नंबर 76/23। ये जरा मलिक साहब से पूछें कि जो FIR, मलिक साहब जी। FIR वो कहते हैं कि हमारे पे बनती ही नहीं है, जो FIR 9 मई की हमारे पे दी गई है। आप क्या समझते हैं कि 9 मई में PTI का कोई किरदार नहीं था? ये मेरे वो कहते हैं अपने किरदार पर डालकर पर्दा
हर शख्स ही कह रहा है कि जमाना खराब है। ये दूसरों का सुन लें, ये पीटीआई वाले जो हैं दूसरों की मंजी में तो इनको बड़ी डांग फेरनी आती है, अपनी मंजी में इन्होंने कब डांग फेरनी है जी? ये 2008 में जब इनका जो वो सिस्टम आरटीएस सिस्टम जब बैठ गया था, वो किसी ने बैठाया था? वो इन्हीं के जो ऊपर इनके हैंडलर्स थे, जो पैडलर्स थे 18 में, तो इनको कौन लेके आया था? जनरल जीरुल इस्लाम की पैदावार नहीं है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, शुजा पाशा की पैदावार नहीं है, ये फैज हमीद की पैदावार नहीं है, बाजवा की पैदावार नहीं है। ये 9 मई मेरे कहने पे इन्होंने हमला कर दिया जाके, मैंने कहा था आप जाके हमला कर दे। उसके बाद ये बात करते हैं जी, कभी क्या देते थे कि ये जो जनरल बाजवा है मुल्क का बाप है, फिर क्या देते थे गद्दार है, फिर कहते थे मुल्क जी मुझसे प्रॉब्लम क्यों नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को मुझसे क्यों नहीं प्रॉब्लम है, मैं नेक आदमी हूं। अब वो नेक साहब किधर है? हजरत नेक साहब, वो नेक साहब अब जेल में है, यू टर्न वो जेल में है। अच्छा खुद यू टर्न 100 दफा ले लेना, किसी ने पूछना जी आप कप्तान यू टर्न लेता है, कोई दूसरा ले लेगा तो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा खड़ा कर देना है जी, ये फतवा जारी कर देना है जी, मिले हुए हैं ये इधर आपस में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी बारियां लगी हुई है, फला हो गया टींग हो गया, अपनी बारी आनी है। कप्तान तो यूटर्न लेता है। हम कोई गुलाम है? नहीं, हम कोई गुलाम है? ये स्लोगन कोई मेरे लीडर ने निकाला था ये? नहीं, अमेरिका जो कहेगा मैं करूं, हम कोई गुलाम है? फिर कहते थे हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। फिर डोनाल्ड लू को इनका बयान, इनके चेयरमैन का बयान मौजूद है, वो कहता था डोनाल्ड लू ने नहीं गिराई, अमेरिका ने नहीं गिराई, वो तो हमें छुरा घूमता है बाजवा ने। और उसके बाद 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, इनके चेयरमैन का ऑन एयर बयान मौजूद है कि अगर मुझे पंजाब की हुकूमत ना मिली तो मुझे ऊपर वाले भी नहीं चाहिए, मुझे शेर बनाए, मुझे शेर बनाए, मुझे चूहा और गिदर और रैट ना बनाए, अगर नहीं देंगे तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। दे आर जस्ट सिट ऑन द शोल्डर ऑफ द एलिफेंट एंड दे आर शोइंग टू द पीपल दैट आई एम अ लायन, दे आर नॉट द लायन, दे आर जस्ट द रैट। अब अगली बात सुन लें, हुकूमत की बात है। नहीं, मैं सवाल का, मैं इन्होंने बड़ी लंबी बातें की है, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। देखिए जो फौजी इंस्टॉलेशन मांगी गई उस्मान बुज़दार के लिए है, उस्मान बुज़दार के लिए। अच्छा ये उस्मान बुज़दार वो था जिसको ये डबल वसीम अकरम प्लस कहते थे। वो कहते थे आप वसीम अकरम प्लस को भूल जाएंगे, आपने इन स्विंग और आउट स्विंग की देखी है ना, ये तो ऐसी ऐसी गुगलियां मारेगा बुज़दार, पंजाब हिला देगा। उसने तो सारी चीजें पंजाब पूरा ऊपर नीचे कर दिया। अब ये कहते हैं, इनके दोस्त ही कहते हैं, मैं मुख्तलिफ टॉक शोज में कहते हैं बुज़दार के साथ हमारा ताल्लुक ही। अच्छा अगर वो ठीक कर देता सारा तो देखा विजन देखें कप्तान का, जो बंदा चूज किया क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और गलत हो गया यार, गद्दार निकला। और जब ये जहाज भर के खाली जहाज जाता था और पूरे बंदे के बंदे भर के ले आते थे, तब नहीं, तब कोई ऊपर से कोई तलिस्मी कोई जादूगर आता था जो उनको उठा के ले आता था। और अगली बात सुन ले, तब इनका जो लीडर है वो ऑन एयर आके नहीं कहता था मुझे तो कोरम पूरा करने की जरूरत ही कोई नहीं है, भी एजेंसियां खुद ही मेरा कोरम पूरा कर देती हैं। तो इनका लीडर ऑन एयर आके बात करते रहा। ठीक है, आप यार को शर्म करें, कोई याद करे, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आपकी पिंकी पीरनी फराग होगी इधर करप्शन का, और जो इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में इन्होंने बाजार गर्म किए रखा है, उधर की बात नहीं करते हैं अपने। नहीं, बात ये है दूसरों को नसीहत और खुद मियां वसीयत, अपनी बात आती है तो कहते हैं उधर की तो बात ही ना करे ना, उधर की तो। और इनका जो वजीर आला के पी के था गंडापुर, उसने क्या था अंडर द टेबल बिहाइंड द सीन उसने शेक हैंड किया हुआ था। इनके लाहौर का कोई एक लीडर बता दिया तो आप लोगों को नहीं, आप इंटरप्ट ना करें, आप ये सारी बातें वालों का मसला ये है कि ये वन साइडेडली अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, कोई दूसरा जब अपना काउंटर वर्जन सामने रखता है तो वो कहते हैं कि इसको उलझा दो, मामले को खराब करना है, ताकि ऑडियंस समझ ही ना सके कि ये तो हजरत अल्लामा साहब इन्होंने पीएचडी करके आए हैं, इन्होंने पीएचडी की है करप्शन में, इन्होंने पीएचडी की है उसका जो है मुल्क को तबाह बर्बाद करने में। इनका गंडापुर लाहौर की कोई ऐसा बता दें जिनकी इनकी सेटिंग नहीं है, ये सबकी सेटिंग है। इनका जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी था उसका क्या किरदार है? बुज़दार की करप्शन अगर थी तो वो खुद रेफरेंस क्यों नहीं फाइल कर देता कि जी हमारा चाहे बंदा है उसने अगर गलत किया हम रेफरेंस फाइल करते हैं, आप इसकी इंक्वायरी करें, क्यों नहीं करते? अपनी बात आती है, अपनी बात तो ये करने को तैयार नहीं है।
इस मुल्क में। और दूसरी बात ये काजी फाइज इस्ता के ऊपर रेफरेंस जो था, आज ये जुडिशरी की बड़ी बात, इनको इंसाफ क्या अमेरिका से लेके दे दिए हम? जब अपनी हुकूमत थी तब क्या करते थे? तब कहते थे अदालतों ने फैसला करना है। और व्हाट्सएप के ऊपर जो ट्रेंड चला था, स्पर ऑफ द मूवमेंट से पहले बात चली, और फिर ये व्हाट्सएप का जो ट्रेंड लेके आया, ये कौन लेके आया? ये पीटीआई गवर्नमेंट व्हाट्सएप का ट्रेंड जो है इन्होंने इन्वेंट किया। इन्वेंट करने के बाद इन्होंने फिर कहा अदालतों ने पकड़ा, अदालतें, अब भी हम भी कहते हैं अदालतें फैसला करेंगी। लेट द कोर्ट्स हैव द पावर टू डिसाइड द मैटर्स ऑन मेरिट्स। आज ये कहते हैं नहीं ये अदालत से नहीं सही हो जाए। जज क्या बात है, क्या जज है जो फैसला ठीक वो ठीक, क्या बात है। मैं कह रहा हूं अखीर है, और अगर वही गलत हो जाए, अगला फैसला गलत है, जुडिशरी दबाव में है। 26वीं आनी तरमीम आ गई है, फिर सब फुलाव हो गया, ठीक हो गया, यानी कि इनके लिए कुछ ठीक हो जाए तो उसको फौरन वसीम अकरम प्लस और कोई और दर्जा दे देंगे। सुहेल अफरीदी भी वसीम अकरम प्लस का काम करेंगे जी। सुहेल अफरीदी, ये मैं कह रहा हूं वो जितने आगे प्लस माइनस हुए हैं ना, ये उन माइनस से भी आगे चले जाएंगे। ये अमीन गंडा ये माइनस से भी आगे चले जाएंगे। वो कहते हैं इब्तदाए इश्क होता है क्या, आगे देख होता है क्या। और कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। बात और दूसरी बात ये है कि इनके हामिद खान थे, इनके पीटीआई के सीनियर, आज भी सेनेटर है, इनके सीनियर मेंबर थे। उन्होंने इमरान खान को क्या कहा था कि आपने गलत रेफरेंस दिया है, आपने आलाकार बन के आपने गलत रेफरेंस दिया है। आज जो ये कहते हैं जी वो गलत हो गया, और माने तो सही, हम एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के आए, हमने उनके कहने के ऊपर और उनका आलाकार बन के हमने इधर विक्टिमाइजेशन किया। विक्टिमाइजेशन का ट्रेंड किसने निकाला? मैं बिजली बंद कर नहीं, बानियों में से, मैं वो बानियों में से है ना, फाउंडर्स मेंबर है। और उसके बाद इन क्या कहते थे, पानी बंद कर दूंगा मैं इनका पानी बंद कर दूंगा, इनकी आवाज बंद कर दूंगा, जबानें बंद कर दूंगा मैं। मुझे मोहम्मद बिन सलमान जैसी पावर चाहिए, मैं टांग दूं इन सारों को। इस तरीके से रिफॉर्म से लेके आ रहे हैं। आज हमारी जमात तो नहीं कहती इमरान खान को टांग दो, हम तो नहीं कहते। हमारे तो प्रेसिडेंट है, हमारी जमात का प्रेसिडेंट है कि जब यूसुफ रजा गिलानी एज ए प्राइम मिनिस्टर आए, एक ही उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा जितने भी सियासी असीर हैं, सियासी जो कैदी हैं, सबको रिहा कर दो। एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करके उन्होंने सबको रिहा कर दिया था। ये रिकॉर्ड का हिस्सा चीजें, ये इनको झुटलाया नहीं जा सकता। आज आप सबको कभी इधर टोपों का रुख उधर कर दिया, कभी उधर कर दिया। आप अपने गिरेबान में भी जाके आप अपनी इस्लाह की भी बात करें, अपनी रिफॉर्म की तरफ भी चलें। क्या आपने अपनी रिफॉर्म कैसे करनी है? आप पूरे पाकिस्तान के ठेकेदार, ट्रंप आएगा तो खान आएगा, आजकल ट्रंप आएगा तो खान आएगा। ट्रंप के जूते कौन कर रहा है? आ भी गए हैं, आप तो इसराइल तस्लीम करने पे आ गए। अब ये कहते हैं कि खान आप तो इसराइल तस्लीम करने पे आ गए, बाकी वो ट्रंप को छोड़े। अब ये तो यहू ने जूते पालिश करने पे आ गए। आजकल नेतन्याहू के जूते पालिश करने पे आए। बॉलर भी मैं की बुनियाद वो कहते थे, बॉलर भी मैं पाकिस्तान में इसराइल पार्लियामेंट की कार्रवाई चैनल पे दिखाई जन गलियां थे, मिर्जा कल यार फिरे थे, मिर्जा साहब जड़े गिरे। हौसला करें जी, हौसला। 18 में कहते थे मिर्जा कल ही फिरेगा, इंशाल्लाह फिरेगा, सारे वो दफन कर देंगे। आप हौसला। और उसके बाद अगली आखिरी बात, हौसला, आखिरी बात, फिरेगा। इनको इंसाफ कहां से चाहिए? यूरोपियन यूनियन से। इंसाफ कहां से चाहिए? अमेरिका से। इंसाफ पाकिस्तान से चाहिए नहीं इनको। और जब अपनी बारी थी, जुडिशरी आजाद है जी, आप जाके आप अपना केस रखे। आज मैं भी इनको कहता हूं गलत हुआ है ना, आपके पास रेमेडीज आप अवेल क्यों नहीं करते? एफआईआर गलत है, मतन गलत है, नहीं बनती है, जुरिस्डिक्शन एरर है, आप जाके क्वेश्चनमेंट में जाए। बहुत सारे लोगों को हाईकोर्ट में रिलीफ भी तो मिला है। जो खुद सही हो गया वो क्या, वकील ही बहुत तगड़ा था, क्या बात है, और गलत हो गया यार। बात ये अंगूर खट्टे हैं भाई, सारा दिन कोशिश भी करती रही लोमड़ी तोड़ने की, सारा दिन कोशिश भी करती रही। शाम को कोई आया, उसने कहा तोड़ नहीं रही, अंगूर ही खट्टे हैं। इनका ये हाल है, वे सारा दिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ सारा दिन डीले ढूंढते हैं उनके साथ, अंडर द टेबल। सारे इनके जो इनके लीडरान है, उनके तरले जूते पकड़ते हैं, हमारा लीडर जूते पकड़ते हैं। बाद में कहते हैं जी देखें हमने मुज़ाकरात किससे करने हैं, वो जेल में कहते हैं मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं। भाई ये जमहूरियत को क्या इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट क्या दे रहे हैं? ये तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर रही है।
जब आपने पॉलिटिकल एंटिटीज को रिस्पेक्ट ही नहीं देनी है, पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने नहीं, और नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज को आपने इज्जत देनी है, उनके गोडे पकड़ने हैं, उनके जूते चाटने हैं, तो उसके बाद आप जमहूरियत बताए ना कैसे स्ट्रेंथन होगी। जी 8 ये फरवरी का बात इलेक्शन नहीं चुनाव करते में हैं। होगी, गिल साहब 8 फरवरी का इलेक्शन अपनी चुनाव बात में नहीं होगी। करते, रात बिल्कुल। की जंग है। पहली बात तो यह है कि बड़ी ही प्यारी बात इन्होंने कही जी, इसराइल को हम तस्लीम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जनाब, इसमें तो शक वाली बात ही या कोई। यहूदी औरत ना शादी कर लो वो तो स्वाब है, हाँ। ते जे मुल्की मफाद उत्ते को गल कर लो तो वो गुनाह है। हाँ जी, भाई करो, मेरी करो जनाब, मेरी करो। बात सुन भाई, करो, जिसने कहा है कि ना करें। बात यह है कि जब आप तो इस घुटने बात टेके पे हुए हैं। चलते हैं कि भी ये बात बिल्कुल हमने स्वाब लिया है कि हमारे बानी ये चेयरमैन ने बड़ा ही स्वाब खटिया जी। जी, अल्लाह ताला दी जात ने बड़ा ही स्वाब दिता है जी। क्योंकि उन्हें यहूदी औरत ਨਾਲ शादी की। ਤੇ ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਹ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਜਾਏ, ਕਰੋ, ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਜੀ, ਜੀ, ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ correct, ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਣਾ ਉਹਨੇ, ਚਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਕਰ ਇਸ ਲਓ। ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पाकिस्तान रहना के खिलाफ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात की है मैंने और अब नहीं करूंगा। कबूल कौन करेगा तो? ये तौबा करें, हाँ। नहीं आप लोग ये तौबा करें, रब की जात के आगे झुके। ना, कि कमाल। मैं पाकिस्तान इन्होंने की के- औकात है। ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम कौन होते हैं? हम बिल्कुल, इंसान हैं। हम बिल्कुल क्या नहीं। कहते हैं कि भाई आप आगे हम हमसे तौबा करें? ये तो हम बेचारे सब- आप ये रहते हम हैं, तो खुद फॉर्म इंसान हैं। 47 पे। आप रब्बुल आलमीन से तौबा करें कि जिसको आप जिसको कुछ समझते नहीं है, आप तो कहते हैं कि मैं मुर्शद बन गया हूं। आपको याद है, आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि दरबार खाना बना लिया। बिल्कुल है, ये आपने मुर्शद है। दरबार बना लिया। ये वही काय का मुर्शद है वो? ऐसा गालियां मुर्शद। निकालने का मुर्शद है, बिल्कुल अरे है। बाजू टांगने का। साहब, आपने वो है पाकिस्तान मुर्शद खाना हमारा बनाया है, क्या? वही है। पाकिस्तान आसमान पे था, आपने हाँ जमीन जी, दोस्त कर दिया, बिल्कुल। जमीन दोस्त कर दिया आपने। 250 और अभी पे इस चीनी वक्त उसने अभी- बचाई है। अभी अपनी तसल्ली 300 पे कर रहे पेट्रोल हैं। उसने बचाया है। अभी 300 पे डॉलर वो लेके गया। कसर पे डले गिल हुए। साहब, ये वही है जो कहते थे कि मैं टीवी बंद कर दूंगा, एसी बंद कर दूंगा, वही है ये। यही है जब मैं खटमा छोड़ दूंगा, मैं काकरोच छोड़ दूंगा, मैं शलवारों के अंदर चूहे छोड़ दूंगा। ये बानी पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सॉरी पाकिस्तान बानी चेयरमैन की पार्टी पीटीआई। ओ, बानी पाकिस्तान के तो फोटो उतरवा दी आपने। क्या पीटीआई लगाई? ये पीटीआई थोड़ी है। उन्होंने बानी की तो तस्वीर ही उतार दी, बानी ना जी पाकिस्तान। ना, तमाम सरकारी इश्तिहारात के पंजाब की तस्वीर हटाई गई। इन्होंने तमाम पंजाब के सरकारी इश्तिहारात से तस्वीर हटाई गई बानी की और जनाब यहाँ पंजाब में आपके काले इश्तिहार मैं भी दिखाता हूँ, आपके अभी निकालता हूँ। पंजाब हुकूमत ने उस वक्त पीटीआई की पंजाब हुकूमत ने बानी पाकिस्तान की पंजाब असेंबली के अंदर से भी तस्वीर हाँ, उतारी। कमाल कर- ये मैं आपको हाँ। बता दूं, नहीं, अब मेरे पास मेरे पास तस्वीरें हैं। मलक साहब, इस- आप कैसी बात सर, मैं बताता हूँ, आपने बाकी- ये बात बाकी- करके मैं बाकी- बताता हूँ, बाकी- हौसला रखें। और आप इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आपको कोई रोकने वाले नहीं है आज तक। और तुझे तो काम है जुतियां भी खाई जानियां तो फिर भी कहीं सिर ढाई जाना। भाई सिर डाना बंद करो, सर, जुतियां वो खानियां खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा है। दिमाग वो तो जाते आपका नहीं सही है। गया। जुतियां ना वो मार के लंदन गया है, जुतियां 10 मार साल के का एग्रीमेंट करके नहीं भागा वो। अच्छे इंसान वो जरा- भागा नहीं वो है, वो आपको खड़ा है। जुतियां मार मार हाँ के जी। थक गए हैं, लेकिन आपका दिमाग सुनो। हाँ, बड़ा फैमी का शिकार है। तुसी बंदे ज्यादा करो, बंदे ज्यादा कर लो। कमाल वाली गल यार, असली आपने तो थक गए इतनी हैं। जरूरत नहीं है कि उसकी एक फोटो चलने दे टीवी पे। भाई, आप हम- नाम भाई घर को नहीं लेते भाई थे, हम जरूरत करें और भाई मेरी बात सुनो, हम उसको पेश हम करें, इसको- साहब, हम आपको ये 300 बताना चाहते मुकदमे हैं हैं। कि उसको आपने पेश करें, क्यों नहीं आपने करते? जहां पे करप्शन किया आए बात कराएं, कहाँ पे? करें। क्या 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 करें। गोगी ने गम करप्शन अच्छा, किया? गोगी बात ने कौन है? सिर्फ- आपके एमपीए की बहू है, बताएं बहू- कौन है? बहू- बहू क्यों नहीं पकड़ो? बहू हमारी है। हमारे एमपी की बहू है। हमारे एमपी क्यों नहीं पकड़ते? लेकिन वो गोगी क्यों नहीं पकड़ते? पिंकी की गोद में गई, भाई- तब उसने करप्शन किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब अच्छी बात है। की बहू है, अच्छी बात गुजरात है। वाला से पकड़े हैं। क्यों नहीं पिंकी की पकड़ते? गोद में बैठी और पकड़े हैं। भाई साहब, हुकूमत है, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਕੇਸ। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇਸ ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋ ਕੇਸ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਰਸ ਲੈ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਭੇਜਿਆ ਵਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਯਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਸਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ एक टिकटॉक का वजीर आला बनाता ये सारा दिन तस्वीरां बनाती टिकटॉक बना के वजीर आला बनाया ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਔਰ ਕਰ- ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਬਿਲकुल ਔਰ डाला ये जो टिकटॉक कुछ बना रही है सारा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
पूरे पंजाब च कितने गली बनाई जे, क्या? कितने सड़क बनाई जे, कितने कोई नाली, कोई रोड, कोई कब्रिस्तान की चार दीवारी, कोई मस्जिद का काम, कोई किसी मोहल्ले का काम, कोई किसी सोसाइटी का काम। लंदन फ्लैट भी क्या खुदा दा खौफ करो। लंदन फ्लैट ਅਸੀਂ पता ਬਣਾਇਆ नहीं कितने बोरियां भर दो, कितने जहाज भेज दो, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੀ तो करो ना, लबो। बहरी जहाज ਤੁਸੀਂ नोटा ना भर के भेज देता। आज ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ लंदन में हमारे फ्लैट हैं, दुबई में हमारे हैं, लंदन में हमारे हैं ना। फ्लैट है। हाँ, तो तो आप बताए लोगों ना। आप लोगों की आज फ्लैट है। तक आपने आप वसीले लोगों ने कैसे बने वहाँ पे? नोट भेजे हैं यहाँ से किसने भेजा है? तो तो करो केस, आपकी हुकूमत है। गोगी को भेजा, तो करो, तो पिंकी को गोगी ने भेजा, ਤੁਹਾਡੇ MP और ਦੀ गुलजार बहू को है। भेजा। वो मेरे MP ਦੀ सब बहू ਤੁਹਾਡੇ है। MP ਦੀ बहू बहू ना है, तो गुनाह है। करो। बहू ना गुनाह है। हाँ। तो उस गोगी बहू तो तुसी करो ना केस, काम नहीं करते। रोज बिठाया, रोज करो केस। तू चिम ले ले। करो ना, करो नहीं केस कर दे। अच्छा यार, तू चज दी गल करो। कमाल। उनके जो फ्लैट हैं उन्होंने वो बनाने थे, अभी आपने उनको वो बनाने नहीं दिए। क्यों नहीं बनाने दिए? वो उन्होंने इसलिए नहीं नौकरियां बनाने देनी दिए, थी, घर बनाने थे। ढंग नहीं आया इन्होंने ढंग नहीं दिया। सर मैं बताता हूँ उनको, एक- देता हूँ जवाब, सवाल तो करें। नाले भौंकना ते नाले खाना, ये नहीं होता। या भौंक लो या खा लो। अच्छा, मैं तो आपकी तरफ दोबारा, तो मलिक साहब तस्वीर की जब बात की तो अभी रिसेंटली जो आपके सीएम बने हैं उन्होंने झंडा भी छोटा रखा पाकिस्तान का, तस्वीर भी उतारी, तो ये ज्यादती नहीं सर है? कोई पाकिस्तान तस्वीर नहीं के उतरी, साथ? तस्वीर एडिट करके लगाई गई इनकी तरफ से। नहीं, ये नहीं, वैसे नहीं। मुझे बात सुने, मैं आपको जवाब दूंगा, वो जी। तस्वीरें मैं भी दिखा जी, देता हूँ, बात सुने। मेरा भाई फिर वो इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर जर्नैलों के। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि मेरे भाई की पार्टी का जो बानी था ना भुट्टो, वो अयूब खान को असेंबली में खड़े होकर डैडी कहता था। जो इस भाई का पार्टी लीडर है नवाज शरीफ, वो जिमखाना में क्रिकेट खेल रहा था। एक कर्नल आता है, बात सुने मेरी बात सुने, एक कर्नल आता है, वो कहता है, हाँ जी कहना पता है तू, तो सही वो कहता है मियां शरीफ दा बिल्कुल सही। करदा की है, कहता जी मियां शरीफ दे फैक्ट्री च अकाउंटेंट हाँ, हाँ चल तेनू मैं पुस्तकों की बात वजीर है। खजाना, बात सुने, बात सुने, बात देखे ना, पढ़ी लिखी बात है। बड़ी लिखी बात कर भाई तो गाल- ये हमारे ऊपर जर्नैलों के इल्जाम लगाते हैं। मेरे भाई को कहीं सब्जेक्टिव बात करें। सर मैं करता हूँ, जियाउल हक को बाप किसने बनाया था? जियाउल हक की कब्र पे चादरें बेच रहा था आज तक यार वो उठाएं। अच्छा, बारी बारी बोले ऐसे- सर बात सुने, बात सुने, खत्म होता नहीं नहीं नहीं, बात सुने, मुल्क की बात बात करो सुने, मुल्क की बात कर रहे हैं ना, करते हैं यार। अच्छा, बानी ने सिंध हाउस मन्नो यार। में जमीन खरीदने की मंडियां किसने लगाई? चलो सिंध हाउस में 2001 इलेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद ओमनी ग्रुप, चलो वो सिनेमे की टिकटें बेचने वाला 50 शुगर मिलों का मालिक बन गया। मुझे इमरान खान की 3.5 साल उसकी हुकूमत रही, उसके क्रेडिट पे 2 अस्पताल हैं, 3 खान का कोई कारोबार ना आपने- सर मैं कह रहा हूँ इन्होंने कैसे बना लिए? शहबाज शरीफ कहता था मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। इन्होंने इमरान खान मैं आपको वीडियो देता हूँ, मैं वीडियो देता हूँ, सर कमाल करते यार जान दो हैं। खुदा दा अच्छा ऑनेस्टी पे बात करनी थी अच्छा, इन्होंने। किसकी ठीक है, किसकी ऑनेस्टी? मलिक साहब, जरदारी की या ऑनेस्टी पे बात करनी तो अच्छा, नहीं। बात करें जो समझ- मेरी बात करें सुने, यार। ये भाईजान को तकलीफ है, मुझे हाँ। पता है उस तकलीफ का खान नहीं, रहेगा, तकलीफ का बात इनको जो नहीं है। तकलीफ है ना, नहीं, बात सुने, ये देखें 2 साल से वो जेल में आपको लेकर बैठा है। अब ये तकलीफ बताया मैं उसके इंजेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਕਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੋਕਰਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਟੋਕਰਾ। 300 केसेस हैं। तंबूखाना है। सर तीन आपकी तरफ दोबारा- बात सुने, मेरी बात तो सुन ले, क्यों इतने मतलब आप लोग एक तो एक पार्टी से आपने 2 बंदे बुलाए हुए हैं और फिर बेचारे हाँ जी, अच्छा बात सुने, नहीं तो तुसी दोनों ने भाड़ लिया। ओ ना सर ना कमाल, बात सुने, अच्छा जी, ये जो अभी उस्मान बुजदार और इसके ऊपर बात हो रही है, उस्मान बुजदार जहां छोड़ के गया था ना, बहुत अच्छा। आप डॉलर की आज देख लें कहां है, आज चीनी कहां है, आज टमाटर, कौन सी चीज ऐसी है? सर बात कर रहे हैं, टमाटर बंद अच्छा बात सुने यार, आप बात सुने, बात तो सुने, बात तो सुने, ये असल में नहीं, ये इस बात को तारीफ करेंगे,
मेरी हाँ जी, बात सुनिए। बात अगर आप बुजदार को किसी के साथ कंसीडर करें, हाँ जी, तो यार compare ये तो करें। ज्यादती है ना, किसके साथ? पंजाब के साथ ज्यादती है, हाँ? पंजाब के लोगों के साथ ज्यादती है, अब क्या हो रहा है? के पंजाब साथ के लोग ज्यादती है। मुरीख पे बैठे हुए हैं। हाँ। अब क्या हो रहा है? अब आप पूरा कैसे- पंजाब डूबा पड़ा है आपका। तीन एनजीओ कर रहे हैं आप। तीन एनजीओ वहां काम कर रहे हैं। किसके बुजदार साथ? कोई प्लॉटों पे ले गया था आवाम को, बुजदार कोई मरीख पे प्लॉटों पे ले गया था। आज नहीं, नहीं उसने लंदन में फ्लैट नहीं बनाया। बुजदार ने क्या यार किया? लंदन के फ्लैट है घरों चौक बिल्कुल में। बनाया जाना चाहिए। खजाना लुटा आपको लुटे आप। बुजदार साहब, गिल साहब, आपको याद है कि जब उस्मान बुजदार से पूछा कि नहीं कि ये कौन है खवातीन ने, उसने कहा कि मैं ये शबाज शरीफ लगे हुए हैं। शबाज शरीफ का दूसरा सर बात सुने, उसमें असल है शबाज शरीफ का ना, नाम। असल बात ये है कि यहाँ पे ना कंपनीज हैं, नून लीग प्राइवेट लिमिटेड, उधर से पीपल पार्टी प्राइवेट लिमिटेड, उधर से जमीयत अच्छा, ऐसे पूछ ले बुजदार कहाँ है? बात सुने तो सही। आज पूछ ले यहाँ बुजदार एक कहाँ है? तकलीफ ये है ऐसे कि पूछ ले नवाज के बुजदार है, कहाँ है? बाद शिबाज के बाद हमें हमजा, पता है हमजा बुजदार के बाद मरियम, उसने किसी रिश्तेदार मैं कह रहा हूँ, हमारे यार ये बना के देखा उसने 35 साल के वजार बनाया है, चीखें मुरीख पे जा रही है, एक वज़ीर आला से चीखें मुरीख पे जा रही है। उनको जानना है कि भी होते हैं, ये चाहते हैं कि वो जो इमरान खान की बीवी है ना, हाँ जी। जो उसने की, वो अब वो है। कोई शर्म हया नहीं है, जिन्होंने इद्दत के अगर है ना हमारे हवाले बनाओ, उसको इतना फेंटा गालियां खा गए हैं। किसको फेंटा लगा है? जो पंजाब का हाल किया किसने? उसको बुजदार को खुदादा खुदादा खौफा को पार्टी खुदा जनाजा उठ गया है पंजाब के ਵਿੱਚੋਂ कि जो सिंध चुआ कितने एमपी एमएनए है तुम्हारे पास? फार्म 47 के ऊपर बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर भी फार्म 47, नवाज शरीफ फार्म 47 पे कमाल करते हो। आजदार को उसने आप सवाल का लिटा के मारा है अवाम ने। आप उनसे वो बगैर हमें पता लोगों ने उससे इलेक्शन का निशान छीना, उसे पार्टी छीनी, उसके बावजूद उसे तुम्हें शिकस्त दी है। कमाल कहते हैं। फिर कहें हम। आप जनाब सवाल पूछने लगा आपसे मैं, आपने कहा कि इनके खानदानी सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल प्राइवेट मेरी बात सुन रहे, खानदानी सिस्टम नून का भी चल रहा है, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल चल रहा है ना, बिल्कुल है। उसके बेटे क्यों नहीं आते? किसके? खान के बेटे क्यों नहीं आते? भाई वो एक अवामी पार्टी है, समझ आइए, वो उसी आने की बात अपने बेटों को अपना उन्होंने वीजा रिजेक्ट किया है। ये वीजा रोक के बैठे हैं, अभी ये बंदा लिख के दे दे कि हम वीजा देते हैं, वीजा रोक के बैठे हैं। उनको वीजे की जरूरत नहीं भाई है, ब्रिटिश पासपोर्ट पे है, क्यों नहीं है? पे किसको वीजे की भाई जरूरत जो है ब्रिटिश पासपोर्ट पे उनको आने वो नवाज शरीफ के बेटे नहीं है कि कहीं हमारे ऊपर कानून अप्लाई नहीं होता पाकिस्तान में। मुझे आज मरियम नवाज का बयान याद है कि उसने कहा था कि मेरे भाई पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर है, उन पे पाकिस्तान का कानून नहीं रहता। उन्होंने सिर्फ टिकट लेनी है, किसने? ना खिलाएं वीजा वालों को, फिर अलीमा बीबी ने कहा जी नई कॉप की बात नहीं है भाई। भाई उन्होंने अपना वीजा ब्रिटिश पासपोर्ट पासपोर्ट पे अप्लाई किया है, ये नहीं दे रहे। ये अभी मेरा भाई लिख के दे दे कि हम देते हैं वीजा, करें। बल्कि इनके पास में क्या है? आपको लिख दिया। यार तुम्हारे पास में वैसे कुछ नहीं है, तुम्हारे पास में क्या है? आपको क्या दिया? 3 नहीं, सुन ले, किसी खाते में नहीं हो आप लोग तो बेचारे। ये वही सुल्तानी जादू करते हैं जो क्या कमाल है। हमारे हैं। उसी दे बेचारे सिवाय हम नहीं आए हैं, हम जाति का 10 अरब रुपया दे दे, 10 अरब रुपए के बाद चुप करके बैठ जाते हो। गो हेड उन्होंने किनसे लेना है? गो हेड तो उन्होंने उनसे लेना है। आप अंदाजा करें के एंटी वजीर आला वजीर आजम को कहते थे इमरान खान से मुलाकात इसराइल के हम 15 सेनेटर साथ ये वजीर आजम की हालत है और ये हमारे ऊपर बातें जब हमारे आपके वजीर आला फार्म 47 पर पूरी कामियां बैठी है। आपके अंदाजा कर ले नवाज शरीफ इलेक्शन वो बेचारा यही कहूंगा हर तरह से लेकिन ऐसा मैं यही कहूंगा कि अंदर रब डांगी जेल की कटियां नस में चले गए, हर बीमारी लग गई, पार्टी अस्पताल पहुंच गई। 22 साल से बैठा है शहर दर्द नहीं हुआ उसका, वो बैठा है ना 22 साल से दर्द नहीं किया उसका, बैठा है। प्रेगनेंसी के अलावा सारी बीमारियां प्रेगनेंसी के बाद सारी उजदार का मुझे पूछ लेने दे। उदार इधर ही है जनाब, काम है आपके पंजाब में बैठा हुआ है। मैं काफी हूँ आपके लिए, आप उजदार को हो रहा है, कमाल करते हैं। 8 तारीख को हमने आपको लिटा के मारा,
दिया हमारे पीछे छुपते रहना, हमेशा उसी फौज के पीछे छुपते रहना, सारी आसम मनीर तो ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਚਿੱਟੋੜ ਕੀਤੀ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ लिया जी तुम। खुदा के कसूरवार आप नहीं है, किसके इनके कसूरवार वो बंदा है जिसने सर पंजाब में रह उसने के पंजाब इनको को इतना निकाला है, जी, आज ये नेतन्याहू के पदकों में बैठे हुए हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए। नहीं, आज ये नेतन्याहू की प्रॉक्सी है बुज़दार, अपनी हुकूमत बचाने नेतन्याहू के का लिए सेक्रेटरी है बुज़दार, अदलिया का बलात्कार कर दिया नेतन्याहू अपनी की हुकूमत बचाने के लिए, नेतन्याहू की पंजाब का सेक्रेटरी है ये बुज़दार। इंडस्ट्रीज तबाह कर दी है आपका इन्होंने। शुक्रिया। आखिर में सिर्फ अपना यही कहूंगा कि ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मलक परवेज एडवोकेट साहब, इनका जरा कहीं तौर पे ये काम कमजोर हो गए हैं। जी, या जी, फिर इलाज कराएं। इसलिए लंदन दौड़ गए। इनका एक ही इसीलिए काम मियां है, साहब लंदन इनके दौड़ दिमाग गए। में इनके दिमाग में कोई वो ऐसी बेचारे आ रही है, किसी- उस सुस्ती किसी को मारने जगह- के लिए कोई दोस्त है ताकि ये सही हो मैं जाए। आखिर पहले मियां साहब का इलाज करा लो, छोटी सी बात करके मैं खत्म करा नहीं, तुसी मियां साहब का इलाज करा लो। 3 लफ्जी बात करके बात खत्म है। एक ही सवाल है, बुज़दार कहाँ है, बता दें बस, बुज़दार का रास्ता बता दें हमें। सिंपल सा सवाल है, बताएं। बताएं जी, बुज़दार बुज़दार कहाँ है? बाहर मुल्तान में बैठा हुआ नहीं, है। मुल्तान में कहाँ है? मुल्तान में कहाँ अच्छा है? चले, किस चीज का? मलक परवेज नहीं, साहब, किस चीज का शुक्रिया। नहीं, कहाँ है? सर थैंक यू। तारिक गिल साहब शुक्रिया आपका बहुत भी। मेहरबानी। मलक इमरान अली खोखर साहब आपका बहुत Thank you शुक्रिया। very much. नाज़रीन, Thank you हमेशा for की तरह patient मुल्क की 3 बड़ी सियासी पार्टियां हमारे साथ थी। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और अभी अवाम के बहुत सारे ऐसे सवालात बाकी थे जिनका हमने जवाब इन पार्टी से लेना था, लेकिन इस गर्मा गर्म बहस में बहुत कुछ हमने इनसे पूछा, उन्होंने बताया, लेकिन सियासत नजर आई, इक्तदार हासिल करना नजर आया, इक्तदार को गिराना नजर आया, लेकिन अगर कहीं नजर नहीं आई तो अवाम की फलाह बहबूद की कोई बात नजर नहीं आई। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।